we are start our class. First topic, first of all, we just have to be revised first what we have done out in our last class. That is the limit point of a set. हमने जो last class में पढ़ा हुआ है वो है limit point of the set. क्या definition होती है? A real number p is said to be a limit point. ये limit point कहलाता है किसी भी set S का of the subset of R if every neighborhood of p, इसके हर एक point जो है neighborhood रख के हर एक पॉइंट और वो कंटेन करे कितने इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ एस, यानी एस के अगर इनफाइनाइट पॉइंट वो कंटेन करता है देन वी कैन से इट वुड कॉल्ड आ लिमिट पॉइंट. ओके, तो हम इसे लिमिट पॉइंट कहेंगे. बेसिकली अगर सिंबॉलिकली इसको चेक करना है तो वी जस्ट हैव टू बी चेक कि पी विच इज बिलोंग्स टू इट्स नेबरहुड, you can say neighborhood or you can say the open interval p minus epsilon comma p plus epsilon, इसका इंटरसेक्शन s के साथ करें और इसमें से itself p निकाल दें. तो हमारा ये अगर नॉन फाई आता है तो वी कैन से, तब हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा. ओके, सम स्टूडेंट इज इन द क्लास, सो राइट नाउ आई जस्ट हैव टू बी चेक इट आउट. जस्ट होल्ड बेटा. वी जस्ट हैव चेक इट आउट कि हमारे पास जो सिम्बॉलिकली था वो क्या था, p विच इज बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल इंटरसेक्ट विद s एंड माइनस p, इट वुडंट बी इक्वल्स फाई. ये कभी फाई नहीं होना चाहिए. याद रखना लिमिट पॉइंट का दूसरा नाम क्लस्टर पॉइंट, लिमिटिंग पॉइंट या कंडेंसेशन पॉइंट भी होता है. इलस्ट्रेशंस आर गिवन ऑलरेडी, वी हैव जस्ट डन आउट इन द लास्ट क्लास. हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये सारा कर लिया है. एक यहाँ पे रिमार्क देख लीजिए, लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट मे और मे नॉट बिलोंग टू द सेट. जरूरी नहीं है वो हमारे सेट को बिलोंग करे, वो कर भी सकता है और ना भी करे. जैसे अगर फॉर एग्जांपल इफ वी आर टेकिंग आउट 1/n, मैंने कोई सेट लिया है 1/n वेन एवर n बिलोंग्स टू कैपिटल N नेचुरल नंबर. ओके, तो यहाँ पे जीरो इसका लिमिट पॉइंट होता है, लेकिन कभी भी जीरो जो है इसे बिलोंग नहीं करता. तो वी कैन से कि लिमिट पॉइंट मे और मे नॉट बिलोंग्स टू द सेट. और ज़रूरी नहीं है हर एक सेट अपना लिमिट पॉइंट रखे. जैसे फॉर एग्जांपल अगर सेट ऑफ इंटीजर्स की मैं बात करती हूँ तो सेट ऑफ इंटीजर्स में उसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता है. नाउ डेराइव सेट की बात करेंगे तो सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स यू जस्ट हैव टू बी कलेक्ट इन अ सेट, दैट सेट इज सेट टू बी डेराइव सेट. ओके, इसके बहुत सारे हमने एग्जाम्पल्स भी देखे थे. आइसोलेटेड सेट की बात करते हैं तो आज लेट ए बी द सबसेट ऑफ आर, देन एक्स इज सेट टू बी द आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ अ सेट ए इफ एक्स विच इज बिलोंग्स टू ए बट एक्स इज नॉट अ लिमिट पॉइंट. तो जो लिमिट पॉइंट नहीं होगा वो आइसोलेटेड पॉइंट होगा. ठीक है, अब यहाँ पर एड्रेंट पॉइंट की बात करें तो लेट ए बी द सबसेट ऑफ आर एंड एक्स विच इज बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड द एड्रेंट पॉइंट ऑफ अ सेट ए इफ एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए. कम से कम एक पॉइंट उसका ए का रखे, अदर देन पी की बात नहीं कर रही हूँ, वो पी भी हो सकता है. तो लिमिट पॉइंट तो ये कहता है कि पी के अलावा एक और पॉइंट होना चाहिए, बट एड्रेंट पॉइंट कह रहा है कि वहाँ पर जो है वो पी भी इटसेल्फ पॉइंट हो सकता है. ओके, तो रिमार्क इज ऑल्सो गिवन हियर, यू कैन चेक इट आउट देयर. ठीक है, जस्ट होल्ड. तो कोई एग्जाम्पल इफ वी आर टेकिंग आउट हियर, यहाँ पे सो मैनी एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर. क्लोजर सेट की बात करते हैं तो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू आर सेट इज सेट टू बी अ क्लोज कहलाता है व्हेनेवर इट इज कंटेनिंग ऑल द पॉइंट्स ऑफ ए के सारे पॉइंट रखे और इसके लिमिट पॉइंट्स भी रखे. मीन्स जो हमारा ए ऑफ क्लोजर सेट होगा दैट वुड बी इक्वल टू हो जाएगा ए का यूनियन करें इसके डेराइव सेट के साथ में. डेराइव सेट में सारे क्या आते हैं भाई, लिमिट पॉइंट्स आते हैं. ठीक है, तो इस पर मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी आपको बताए थे इससे पहले वाली क्लास में. इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क. और जो थ्योरम्स हमने की थी वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं. ओनली स्टेटमेंट कहता है पहली थ्योरम का, आप पॉइंट पी इज सेट टू बी द लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट ए इफ एंड ओनली इफ इट एवरी नेबरहुड ऑफ पी कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट विच इज द डेफिनेशन ऑफ द लिमिट पॉइंट. ठीक है, यू जस्ट हैव टू बी प्रूफ, आपको इसे प्रूव करना है. सेकेंड थ्योरम जो हमने लास्ट क्लास में की थी वो है ए एंड वी, मेरे पास दो सबसेट्स हैं है ना आर के, देन यू हैव टू प्रूव कि ए इज द सबसेट ऑफ वी, देन ए का जो आपका डराइव सेट होगा वुड बी कंटेन्ड इन वी के डराइव सेट में. अगेन सेकंड पार्ट यहाँ पर है ए यूनियन बी का डराइव सेट निकाले तो इट वुड बी इक्वल टू हो जाएगा ए का डराइव सेट एंड बी का डराइव सेट और दोनों का यूनियन करें. थर्ड थिंग ये कह रहा है कि ए का इंटरसेक्शन बी के साथ करें और उसका डराइव सेट निकाले तो वुड बी कंटेन इन ए डराइव सेट इंटरसेक्शन बी डराइव सेट. ठीक है, तो दिस इज एन एग्जांपल. वाया एग्जांपल यू जस्ट हैव टू बी एक्सप्लेन. यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि दोनों इक्वल नहीं होंगे. तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल दीज थिंग्स इन अ प्रीवियस क्लास. ए फाइनाइट सेट हैज़ नो लिमिट पॉइंट, मैंने बता दिया था आपको. कोई भी अगर फाइनाइट सेट है तो वो क्या नहीं रखता है भाई, अपना लिमिट पॉइंट नहीं रखता है. ऑलरेडी कर चुके थे. इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट थ्योरम हमने की थी दैट इज द वॉल्जनो-वास्ट्रास थ्योरम विच इज सेइंग हियर, स्टेटमेंट सेइंग हियर
सम एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड, तीन चीज़ें मैंने आपको बताई थी, इनफाइनाइट होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए और सबसेट होना चाहिए किसका, रियल नंबर्स का। तो अगर तीनों चीज़ें कोई भी सबसेट रखता है देन वी कैन से इट हैज़ अ लिमिट पॉइंट, तो वो एक लिमिट पॉइंट रखेगा। चलो एक बार रिकॉल कर लेते हैं कैसे प्रूव किया था। तो प्रूव करने के लिए जो चीज़ें हमें गिवन की हुई है, इनफाइनाइट गिवन किया हुआ है, बाउंडेड गिवन किया हुआ है, तो बाउंडेडनेस वी हैव टू बी टेक इट आउट फर्स्ट। इससे बाउंड्रीज मिल जाएंगी, स्मॉल एम और कैपिटल एम। देन वी हैव टू बी टेक इट आउट आ सेट, हमें वहाँ पे एक सेट लेना है जिसमें कुछ नंबर ऑफ फाइनाइट एलिमेंट्स एक तरफ रख लेंगे और इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को यहाँ एक तरफ रख लेंगे। और चूंकि माइंड में हमें एक चीज़ रखनी है कि लिमिट पॉइंट हमें प्रूव करना है, तो मीन्स हमें इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स शो करने हैं, कहाँ पर, ओपन इंटरवल में। तो हमें करना क्या होगा, बेसिकली यहाँ पर जो हमने पॉइंट लिया है, जो अपर बाउंड है बाय द कंप्लीटनेस एक्सियम से, हमने उसका जो है एक ओपन सेट बनाना है। और जैसे ही आपके पास ओपन इंटरवल मिल जाएगा, यू जस्ट हैव टू बी चेक इट आउट द कंटेनेंस ऑफ द इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। देन इसके बाद ये लिमिट पॉइंट में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। आई थिंक जस्ट नाउ, तो वी आर जस्ट मूविंग टू द नेक्स्ट थ्योरम। आ सेट इज क्लोज्ड, एक सेट क्लोज कहलाता है इफ एंड ओनली इफ इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट। अगर ये अपने सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स को रखता है तो ये आपका क्या कहलाता है भाई, क्लोज कहलाता है, अदरवाइज ये क्लोज नहीं होता है। चलिए वी जस्ट हैव टू बी गोइंग टू द प्रूफ, प्रूफ की तरफ चलते हैं। लेट ए वुड बी द, हमने मान लिया सबसेट है जो आर का है और कैसा है, क्लोज सेट है, ठीक है। देन द कॉम्प्लीमेंट, अगर इसका चेक करेंगे तो हमें पता है अगर ये क्लोज है तो इसका कॉम्प्लीमेंट कैसा हो जाएगा भाई, ओपन। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर माइनस ए। इसका मतलब आर माइनस ए इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, हर एक पॉइंट का नेबरहुड रखेगा ये, क्योंकि हम जानते हैं ओपन सेट की डेफिनेशन होती है ये। तो फॉर ईच एक्स विच इज बिलोंग्स टू आर माइनस ए देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव एप्सिलॉन सच दैट एक्स माइनस एप्सिलॉन और एक्स प्लस एप्सिलॉन का ओपन इंटरवल वुड बी कंटेन्ड इन आर माइनस ए। तो वी कैन से एक्स विच इज बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल इंटरसेक्ट विद ए। इसका मतलब ये है कि अगर इसको ए के साथ इंटरसेक्ट करेंगे तो इज इक्वल टू 5 आएगा। क्यों, क्योंकि आर में से हमने ए में ए सारा का सारा माइनस कर दिया है। तो इसका मतलब एक्स इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट ए। इसका मतलब ये ए का लिमिट पॉइंट नहीं है फॉर ऑल एक्स विच आर बिलोंग्स टू आर माइनस ए, क्योंकि ये आर में तो बिलोंग करेगा लेकिन ए में बिलोंग नहीं करेगा। जब ये ए में बिलोंग नहीं करेगा तो ए के किस में, डेराइव सेट में भी बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब एक्स जो है डजंट बिलोंग टू ए डेराइव सेट फॉर ऑल एक्स विच आर बिलोंग्स टू आर माइनस ए। एक्स जो है ए डैश को भी बिलोंग नहीं करता है ना, फॉर ऑल एक्स विच आर बिलोंग्स टू आर, एंड ए इटसेल्फ को भी बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब ए डैश क्या हो जाएगा, वुड बी कंटेन्ड इन ए, कि ए डैश जो है ए में ही कंटेन कर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसके वही ए डैश क्या होता है, दिस इज द डेराइव सेट, और डेराइव सेट में कौन से पॉइंट्स होते हैं हमारे, लिमिट पॉइंट। तो वी कैन से ए कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, हैंस द थ्योरम। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इफ एनीबडी हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क बेटा। इस थ्योरम में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। हाँ जी, इज दैट क्लियर बेटा। आकांक्षा क्लियर है बेटा जितना मैंने समझाया है अभी। ओके, आई एम आस्किंग समवन एल्स। हाँ जी प्रवीण, प्रवीण जितना बताया अनम्यूट योरसेल्फ, क्लियर है बेटा। ओके, तो आई एम जस्ट गोइंग टू द नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम इज सेइंग हियर द डेराइव सेट ऑफ एनी सेट, किसी भी सेट का अगर डेराइव सेट निकालते हैं तो वो क्लोज सेट होता है। वी जस्ट हैव टू बी प्रूफ, हमें ये प्रूफ करना है कि वो क्या होगा भाई, क्लोज्ड होगा। तो चलिए वी आर मूविंग टू प्रूफ। यहाँ पे चेक करो आप जरा, MDU के कई कई ईयर्स में ये आया हुआ है, इसमें केवल 2017 लिखा हुआ है क्योंकि मेरे पास पुरानी बुक है, ठीक है। और ये KU के 2016 और 14 में भी आया हुआ है। प्रूफ की तरफ चलते हैं। नाउ वी आर टेकिंग आउट ए डैश विद द डेराइव सेट ऑफ अ सेट ए। मैंने मान लिया यहाँ पे ए का जो है डेराइव सेट ए डैश है, यानी ए डेराइव सेट, इसको ए डैश से डिनोट करते हैं, आपको पता है। एंड ए डबल डैश वुड बी द डेराइव सेट ऑफ ए डैश, क्योंकि हमें यहाँ पे जो प्रूव करना है द डेराइव सेट ऑफ एनी सेट प्रूव करना है ना। तो ए डबल डैश डेराइव सेट किसका बन जाएगा भाई, ए डैश का बन जाएगा। नाउ हमें प्रूव क्या करना है कि ए डैश कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। तो वी जस्ट हैव टू बी डिवाइड इट इनटू टू केसेस, दो केसेस में इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट केस इज व्हेनेवर ए डबल डैश इज इक्वल टू कैसा है आपका 5 है,
अगर इन केस ए डबल डैश आपका फाई है तो देयर इज नथिंग टू प्रूफ, वहाँ पे प्रूफ करने को कुछ रह ही नहीं जाता। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ए डबल डैश ऑलवेज बी कंटेन इन ए डैश, फाई ऑलवेज कंटेन, यानी फाई हर एक का एलिमेंट होता है, तो दैट्स वाई वी कैन से ए डैश कंटेन करता है डेफिनेटली ए डबल डैश में, और ए डबल डैश इसमें कंटेन करता है, तो इसका मतलब वो इटसेल्फ कैसा हो जाएगा भाई, क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, नाउ वी आर जस्ट मूविंग टू द केस सेकंड की तरफ चलते हैं। ए डबल डैश की बात करती हूँ, वेन एवर दिस इज नॉट फाई, देखो फाई है तब तो कुछ प्रूव करने के लिए है ही नहीं, क्योंकि फाई हर एक का एलिमेंट होता है। बट वेन एवर दिस इज नॉन फाई, अगर नॉन फाई है देन वी हैव टू बी श्योर, तब हमें ये दिखाना है कि ये क्लोज होगा। तो नाउ अगर ये कैसा है आपका नॉन फाई है, तो डेफिनेटली देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट, वहाँ पर एक ऐसा पॉइंट होगा डेफिनेटली जो वहाँ लाई करता होगा। तो मैंने वो मान लिया है पॉइंट मेरे पास पी है, जो बिलोंग करता है किसको, ए डबल डैश को बिलोंग करता है। ठीक है, अब देखिए पी इज अ लिमिट पॉइंट हो जाएगा किसका भाई, क्योंकि ए डबल डैश में सारे के सारे लिमिट पॉइंट है किसके, ए डैश के, तो इसका मतलब पी जो है वो लिमिट पॉइंट होगा किसका, ए डैश का लिमिट पॉइंट हो जाएगा। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ द लिमिट पॉइंट फॉर ईच पॉजिटिव एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट आ ओपन इंटरवल, वहां पर पी का एक ओपन इंटरवल मिलेगा मुझे, पी माइनस एप्सिलॉन एंड पी प्लस एप्सिलॉन टाइप का, विच इज द नेबरहुड ऑफ द पॉइंट पी, जो इसका नेबरहुड का काम करेगा। और लिमिट की डेफिनेशन कहती है कि ये कंटेन करना चाहिए क्या, एटलीस्ट वन अदर पॉइंट अदर देन पी, पी के अलावा वहाँ पर एक और पॉइंट होना चाहिए। तो उसने मान लिया वो पॉइंट कौन सा है भाई, P1 है, जो यहाँ पर लाई करता है, दैट इज वी कैन से P माइनस एप्सिलॉन एंड P प्लस एप्सिलॉन। इसका इंटरसेक्शन अगर मैं ए डैश के साथ करती हूँ डेराइव सेट के साथ में, और उसमें से पी सेल को माइनस कर देती हूँ, तो ये कभी भी फाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर P1 तो लाई करेगा ही करेगा। तो इसका मतलब P1 कहाँ पे लाई कर गया भाई, ए डैश में, तो इसका मतलब P1 इज ऑल्सो बी द लिमिट पॉइंट ऑफ ए, भाई P1 भी कैसा हो गया, इसका लिमिट पॉइंट बन गया। इसका मतलब P1 का भी वहाँ पर नेबरहुड होगा, और जो नेबरहुड होगा वो क्या रखेगा, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट रखेगा ए का। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे जो चेक कर रहे हैं वो ए डैश की बात कर रहे हैं, तो ए डबल डैश से हम आए ए डैश में, ए डैश से हम जा रहे हैं ए में, तो एवरी नेबरहुड ऑफ P1 कंटेंट्स क्या करेगा, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ ए, तो ए के सारे पॉइंट्स रखेगा। एज P माइनस एप्सिलॉन एंड P प्लस एप्सिलॉन इज द नेबरहुड ऑफ P1, हमें पता है इसका P1 का नेबरहुड कौन है भाई, P माइनस एप्सिलॉन एंड P प्लस एप्सिलॉन, एज दिस कंटेन्स ऑलरेडी द इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स ऑफ ए, तो वी कैन से P which is belongs to the open interval contains infinitely many points of A। इसका मतलब P क्या बन गया भाई, लिमिट पॉइंट बन गया, क्योंकि लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है। तो P कहाँ बिलोंग करना चाहिए, पहले तो ए डबल डैश में बिलोंग कर रहा था, नाउ इट इज बिलोंग्स टू, म्यूट योर सेल्फ बेटा, जिन बच्चों ने अनम्यूट किया हुआ है प्लीज म्यूट योर सेल्फ, मीन्स P बिलोंग्स टू ए डराइव सेट, ए के डराइव सेट में ये बिलोंग कर गया। दस बी कैन से कि वी हैव शोन, हमने ये चेक किया कि P जो कि डबल डैश में बिलोंग कर रहा था इम्प्लाइज कर गया कि P कहाँ बिलोंग कर गया भाई, ए डैश में। इसका मतलब ये हो गया ए डबल डैश इज कंटेन्ड इन ए डैश, भाई ए डैश में कंटेन करके एक पॉइंट ए डबल डैश का लेके चले थे और हमने शो करा दिया वो ए डैश में लाई करता है, मीन्स ए डैश कंटेन ऑल इट्स पॉइंट, सारे के सारे पॉइंट्स ये रखता है ये यहाँ पे। देन वी कैन से कि ए डैश कैसा होना चाहिए भाई, क्लोज्ड होना चाहिए। नेक्स्ट थ्योरम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम इज सेइंग हियर, theorem number 1.22.7, you can check it out in your notebook and PDF also. You just have to be prove that, आपको ये प्रूव करना है supremum of a non empty bounded set is either the greatest member of the set or a limit point of the set। या तो वो greatest member का काम करेगा वहाँ पे अगर supremum रखता है, या फिर क्या हो जाएगी उसकी वो लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो चलिए इसको थ्योरम का स्टेटमेंट आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा, फिर से समझ लीजिए क्या कहता है। प्रूव दैट द सुप्रीमम ऑफ द नॉन एम्प्टी बाउंडेड सेट, कोई भी बाउंडेड सेट आप ले रहे हो और उसका सुप्रीमम है, तो सुप्रीमम या तो उसका ग्रेटेस्ट मेंबर होगा उस सेट का, या फिर क्या होगा उसका भाई लिमिट सेट होगा। तो ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ पे चेक करनी है। चलिए चेक करते हैं, वी आर जस्ट गोइंग टू द प्रूफ, प्रूफ की तरफ चलते हैं। लेट इट बी, मान लिया मेरे पास में जो है वो ए क्या है, नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट है ऑफ आर का। ठीक है, तो बाई द कंप्लीटनेस एक्सियम हम जानते हैं अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है और बाउंडेड है, ठीक है, तो हमें पता है ये अपना क्या रखता है भाई, सुप्रीमम रखता है। तो सुप्रीमम अगर ये U है तो मैंने मान लिया कि U इज द सुप्रीमम। तो फॉर ऑल एक्स विच आर बिलोंग्स टू ए, सारे के सारे एक्स जो ए को बिलोंग करते हैं ऑलवेज लेस देन होंगे या इक्वल होंगे किसके भाई, U के। तो इफ U ए को बिलोंग करता है तो मीन्स U क्या बन जाएगा भाई, इसका ग्रेटर मेंबर बन जाएगा ए का। इफ U डजंट बिलोंग्स टू ए देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव एप्सिलॉन सच दैट U माइनस एप्सिलॉन इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ ए।
है ना। तो देयर एग्जिस्ट x1, तो वहाँ पर ए में कोई ऐसा पॉइंट x1 लाई करेगा जो कि u माइनस एप्सिलॉन और u प्लस एप्सिलॉन के बीच में होगा। तो वी कैन से कि u माइनस एप्सिलॉन एंड u प्लस एप्सिलॉन का जो ओपन इंटरवल होगा दिस इज द नेबरहुड ऑफ u, है ना, ये इसका नेबरहुड होगा। इसका मतलब दिस वुड कंटेन अ पॉइंट, वहाँ पर एक पॉइंट x1 करेगा जो इसमें लाई करेगा, लेकिन x1 कभी भी u के बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब दो पॉइंट्स में लेकर के चली थी, तो उनमें जो मेरी पास अपर बाउंड आई वो कौन सी आ गई, यू आ गई। तो वी कैन से कि अगर इन केस मेरे पास कोई भी सेट है, जो कि हमारी डेफिनेशन थी, कोई भी हमारे पास जो है वो बाउंडेड सेट है और अगर वो सुप्रीमम रखता है तो या तो वो उसका ग्रेटेस्ट मेंबर होगा या फिर क्या रखेगा भाई, वो लिमिट पॉइंट रखेगा। तो वी कैन प्रूव बोथ द थिंग्स वन बाय वन। नाउ नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम कहती है आपसे, देखिए क्या कह रहा है, नॉन एम्प्टी बाउंडेड एंड क्लोज सेट ए कंटेंट्स इट्स सुप्रीमम एंड इन्फीमम बोथ। वो कह रहा है कि आपके पास नॉन एम्प्टी बाउंडेड एंड क्लोज अगर सेट है कोई भी, तो ये कंटेन करेगा क्या, इसका सुप्रीमम भी कंटेन करेगा और इन्फीमम भी। ऑलरेडी वी न्यू इट वेरी वेल। बाउंडेडनेस की डेफिनेशन कहती है कि वहाँ पर एक सुप्रीमम होता है और एक इन्फीमम होता है। इफ वी डोंट हैव द सुप्रीमम एंड इन्फीमम, दैट्स मीनिंग वी कैन नॉट बी से इट वुड बी कॉल्ड अ बाउंडेड सेट। ठीक है, तो ये आप पर मैं छोड़ती हूँ, ये आपको खुद करनी है। ठीक है, थ्योरम आज चेक कर लो। यू हैव 2 minutes। हैविंग एनी डाउट देन यू कैन आस्क बेटा। अदर देखिए थ्योरम विच इज सेइंग हियर द डराइव सेट ऑफ एन इनफाइनाइट बाउंडेड सेट। किसी भी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट का अगर मैं डराइव सेट बनाती हूँ तो वो भी आपका बाउंडेड ही होगा। यू जस्ट हैव टू बी प्रूफ, आपको ये चीज़ प्रूव करनी है। चलिए पहले आप इससे पहले वाली थ्योरम चेक कर लो, केवल 1 मिनट लगना चाहिए बिकॉज ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। यहाँ पर हमें क्या देखना है, एक इन्फीमम चेक करना है और एक सुप्रीमम चेक करना है। इफ़ वी हैव बोथ दैट्स मीनिंग दिस वुड कॉल्ड अ बाउंडेड सेट। तो ये आपका बाउंडेड सेट में कन्वर्ट हो जाएगा। शार्प है, जितना मैंने बताया है बेटा क्लियर है। शार्प है, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। शार्प है, आर यू देयर? हाँ जी, समवन इज रेजिंग द हैंड। अनम्यूट योरसेल्फ यूवी। यूवी यू जस्ट हैव रेज्ड योर हैंड। बताइए यूवी क्या प्रॉब्लम है? डू यू हैव एनी डाउट बेटा? आई जस्ट हैव अनम्यूटेड टू ऑल। मैंने सारे बच्चों को अभी अनम्यूट किया हुआ है। यू कैन चेक इट आउट। शाफेद एज गोइंग टू, यस मैम क्लियर है, ओके। तो अगर आप लोगों को ठीक है, हाँ जी, किसी बच्चे को और कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। यूवी यू जस्ट हैव रेज योर हैंड, आपने अपना हाथ उठाया हुआ है, पूछिए यूवी क्या प्रॉब्लम है। आई एम नॉट गेटिंग एनी रिप्लाई फ्रॉम योर साइड यूवी। यूवी जोर से बोलो। ठीक है बेटा, ओके ओके। तो चलिए, आई एम स्टिल मूविंग टू वार्ड्स। स्टेटमेंट इज सेइंग हियर द डेराइव सेट ऑफ एन इनफाइनाइट बाउंडेड सेट इज बाउंडेड। आपको प्रूव करना है कि जो भी डेराइव सेट होगा इनफाइनाइट बाउंडेड सेट का वो बाउंडेड होगा। ठीक है, नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू द प्रूफ। प्रूफ की तरफ चलते हैं। देखिए प्रूफ क्या कहता है। मान लिया फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक इनफाइनाइट और बाउंडेड सबसेट जो आर का है वो ए है। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर। वहाँ पे एक ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर K1 और K2 होगा डेफिनेटली कि ऑल द एक्स विच आर बिलोंग्स टू ए लाई बिटवीन K1 टू K2। भाई यहाँ पर अगर मेरे पास बाउंडेड सेट है तो बाउंडेड सेट क्या कहता है भाई, कि बाउंडेड सेट ये कहता है कि मेरे पास एक इन्फीमम भी होगा और मेरे पास एक सुप्रीमम भी होगा। तो यहाँ पर उसने K1 और K2 को एज अ इन्फीमम और सुप्रीमम ले लिया है। आगे देखिए, बाय द वॉल्जेनो-वेस्टरास थ्योरम विच वी हैव डन आउट इन लास्ट क्लास, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। बाय द वॉल्जेनो-वेस्टरास थ्योरम ये कहता है कि ए डैश जो होगा वो कैसा होगा भाई, नॉन फाई होगा, है ना।
जब ये नॉन पाई होगा तो डेफिनेटली देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट वहाँ होना चाहिए। तो मैंने मान लिया वाई एक पॉइंट है जो रियल नंबर है, ग्रेटर देन है कितने से भाई, K2 से। देन K2 से अगर मैं y प्लस वन का ओपन इंटरवल बना रही हूँ तो दैट वुड बी द नेबरहुड ऑफ y, वो y का नेबरहुड का काम करेगा। एंड कंटेंट्स नो मेंबर ऑफ a, इसमें लेकिन a के कोई भी मेंबर नहीं होंगे क्योंकि a कहाँ पे जाके खत्म हो जाता है भाई, K2 पर। K1 से स्टार्ट होता है और K2 पे खत्म हो जाता है। और यहाँ पे जो मैं नेबरहुड बना रही हूँ वो K2 से लेकर के y प्लस वन यानी आगे का बना रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी मेंबर ऐसा नहीं होगा जो a का लाई करेगा, एज K2 इज ग्रेटर देन इक्वल से कितने से, x से, ठीक है। दिस शोज, इसका मतलब ये दिखाता है कि y यहाँ पर नेबरहुड तो रखता है लेकिन a में कंटेन नहीं करता। तो a में कंटेंट नहीं करेगा तो इट वुडंट बी द नेबरहुड, वी कैन से इट वुडंट बी द लिमिट पॉइंट ऑफ ए, तो ये a का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। दस वी कैन से नो रियल पॉइंट विच इज ग्रेटर देन K2, यानी K2 जो मेरा सुप्रीमम है उससे बड़ा कोई भी अगर रियल नंबर में ले रही हूँ तो इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए, कि वो a का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा। सिमिलरली अगर मैं लेस देन लूंगी K1 से भाई, तो वहां पर भी सेम चीज रहेगी भाई, K1 माइनस टाइप का कुछ ना कुछ मिलेगा। और वहां पे अगर मैं चेक करूंगी तो इट वुडंट कंटेन एनी पॉइंट ऑफ ए, तो उसमें a का कोई पॉइंट मुझे नहीं मिलेगा। जब नहीं मिलेगा तो देन वी कैन से कि नो रियल नंबर लेस देन K1 इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए, यानी K1 से छोटे वाले और K2 से बड़े वाले वहां पे कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं मिलेंगे। इसका मतलब ये हो गया सारे के सारे लिमिट पॉइंट मुझे कहाँ मिलेंगे, K1 से लेकर के K2 के बीच में। तो 10 वी कैन से K1 कॉमा K2 जो हमारे पास क्लोज इंटरवल है कंटेंस ऑल द लिमिट पॉइंट्स ऑफ क्या, ए के सारे लिमिट पॉइंट्स रखेगा। तो वी कैन से K1 और K2 के बीच में एक पॉइंट T लाई कर रहा है विच इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ए, है ना। दैट्स मीनिंग वी कैन से दिस इज ऑल्सो बी बिलोंग्स टू ए डैश, यानी डराइव सेट में, क्योंकि हम जानते हैं डराइव सेट में सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स ही लाई करते हैं। तो हैंस दिस वुड बी अ बाउंडेड सेट। तो ये कैसा हो जाएगा आपका, बाउंडेड सेट हो जाएगा। तो ये हमारी कुछ थ्योरम्स थी जो मैंने लिमिट पॉइंट पे की थी। कल जो हम करेंगे अपनी क्लोजर सेट पे करेंगे, ठीक है। तो इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क बेटा। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है जो मैंने आज बताया है देन यू कैन आस्क बेटा, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू। चंचल, धीरज, ध्रुव, हिमांशु, रेनू, रोहित, सृष्टि, तरुण, यूवी, विकास, हैविंग एनी डाउट देन यू कैन आस्क बेटा। ओके तो ठीक है, आज आप लोग क्या करोगे, जितना मैंने आपको बताया यू जस्ट हैव टू बी डू टुडे, आज करोगे आप ये सारा। तो आई एम जस्ट गोइंग टू एंड अप द मीटिंग, नेक्स्ट क्लास वुड बी एट 12:45। ओके, आई एम गोइंग टू एंड अप द क्लास, हैव अ नाइस डे बेटा एंड टेक केयर।